दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी के पास एक प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट होते हैं जिसको हम मेनली सेविंग्स के पर्पस पर यूज करते हैं। अगर हम उस अकाउंट को यूज करके हमारे डेली ट्रांजैक्शन करें, डेली स्पेंडिंग करें, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसमें जो स्पेंडिंग होते हैं वो ट्रैक करने में मुझे दिक्कत होता है। क्योंकि अगर हम हमारे प्राइमरी अकाउंट को यूज करके डेली स्पेंडिंग करें, ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करें या फिर ज्यादा स्पेंडिंग करें, कुछ भी हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, कुछ भी हो, अगर हम ज्यादा करें तो उसमें जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे तो बहुत दिक्कत होता है इसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को हमारे डेली स्पेंडिंग के लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना सही रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनके लिए भी मेन अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करना मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि अभी उनके अकाउंट के ऊपर मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन का लिमिट इंपोज कर रहा है। तो हमें हमारा सेकेंडरी अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट चाहिए। एक तो अकाउंट को जीरो मेंटेनेंस होना होगा, उसमें इनिशियल डिपॉजिट कम से कम होना होगा या फिर जीरो होना होगा, उसमें यूपीआई लिमिट ना हो तो ठीक रहेगा, अगर होगा तो ज्यादा होना होगा, उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड हम लोगों को मिलना चाहिए, अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं है तो फिजिकल डेबिट कार्ड हम लोगों को फ्री में मिलना चाहिए या फिर कम से कम चार्जेस पर हम लोगों को मिलना चाहिए, उसमें एसएमएस अलर्ट जैसा कोई भी चार्जेस ना हो या फिर अगर होगा भी तो कम से कम हो, फंड ट्रांसफर के लिए कोई भी चार्जेस ना हो, अकाउंट ऑनलाइन इजिली ओपन हो जाता है ऐसा बैंक। मैंने ऑलरेडी 5 ऐसे बैंक को फिल्टर करके सिलेक्ट कर लिया है। इन पांचों बैंक को आज मैं इस वीडियो में कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही हो सकता है। ये 5 बैंक है डीबीएस डिजी सेविंग्स अकाउंट, एसबीआई सेविंग्स अकाउंट, पेटीएम पेमेंट बैंक, कोटक 811 और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बेसिक सेविंग्स अकाउंट। तो चलिए इन पांचों बैंक अकाउंट का कंपैरिजन पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और मेरे ख्याल से कौन सा अकाउंट बेस्ट है। अकाउंट के बैलेंस मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो इन पांचों अकाउंट में ही आपको बैलेंस मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब पांचों अकाउंट ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। हम लोग डीवीएस डिजी सेविंग्स अकाउंट, एसबीआई सेविंग्स अकाउंट, पेटीएम पेमेंट बैंक और कोटक 811 अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बेसिक बैंकिंग अकाउंट को हम ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते। सर्विसएबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डीबीएस डिजी सेविंग्स अकाउंट का सर्विसएबिलिटी बहुत ही खराब है, मतलब इंडिया के सिलेक्टेड सिटीज में ही आपको ये इसका सर्विस मिलेगा। मतलब अगर आपके पास उस सिलेक्टेड सिटीज का रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट आपको इंडिया के कहीं पर भी आप रहो आपको मिल जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक भी सेम है, इंडिया के किसी भी एरिया पर आप रहो आपको इसका अकाउंट मिल जाएगा। कोटक 811 अकाउंट इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का सर्विस एरिया भी डीबीएस बैंक जैसा ही खराब है, आपको इंडिया के सिलेक्टेड सिटीज में ही इसका सर्विस मिलेगा, मतलब वो सिलेक्टेड सिटीज से अगर आप हो तो आपको ये अकाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनिशियल डिपॉजिट के बारे में बात करें तो इन पांचों अकाउंट का इनिशियल डिपॉजिट जीरो है, मतलब अकाउंट ओपन करते वक्त आपको किसी भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो डीबीएस बैंक से आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एसबीआई से आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक से आपको 2.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कोटक 811 अकाउंट से आपको 3.5% से लेके 4% का इंटरेस्ट मिलेगा और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फंड ट्रांसफर चार्जेस के बारे में बात करें तो इन पांचों अकाउंट में ही आपको एनईएफटी और आईएमपीएस बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। यूपीआई लिमिट के बारे में बात करें तो कोटक 811 अकाउंट में आपको 20 यूपीआई पर मंथ का लिमिट देखने को मिलेगा, बाकी सारे अकाउंट में आपको कोई भी यूपीआई का लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड यूपीआई लिमिट जो है वो ही आपके अकाउंट पर एप्लीकेबल होगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो डीबीएस, पेटीएम और कोटक इन तीनों बैंक से आपको फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। फिजिकल डेबिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस डीवीएस डिजी सेविंग्स अकाउंट, एसबीआई सेविंग्स अकाउंट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बेसिक बैंकिंग से अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो उसके लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक से डेबिट कार्ड लेने पर आपको 250 रुपीज का ज्वाइनिंग चार्जेस लगेगा। कोटक 811 अकाउंट से डेबिट कार्ड लेने पर आपको 199 रुपीज का ज्वाइनिंग फीस लगेगा। डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस के बारे में बात करें तो डीवीएस डिजी सेविंग्स अकाउंट में अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो सेकंड ईयर से आपको 150 रुपीज का चार्जेस लगेगा। एसबीआई में आपको 125 रुपीज का चार्जेस लगेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको 150 रुपीज का चार्जेस लगेगा। कोटक 811 अकाउंट में आपको 199 रुपीज का चार्जेस लगेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। एसएमएस अलर्ट चार्जेस के बारे में बात करें तो डीबीएस, एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड
इन तीनों बैंक में आपको कोई भी SMS अलर्ट चार्जेस नहीं लगेगा। पेटीएम में आपको 10 रुपीज पर क्वार्टर का चार्जेस लगेगा। कोटक 811 अकाउंट में आपको 50 पैसा पर SMS का चार्जेस लगेगा। ATM विड्रॉल लिमिट फ्रॉम सेम बैंक ATM के बारे में बात करें तो DBS में आपको अनलिमिटेड मिलेगा, SBI में आपको पर मंथ 5 फ्री मिलेगा, पेटीएम से आपको पर मंथ 5 फ्री मिलेगा, कोटक से आपको पर मंथ 5 फ्री मिलेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आपको अनलिमिटेड फ्री मिलेगा। ATM विड्रॉल लिमिट फ्रॉम अदर बैंक ATM के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपको अदर बैंक से अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शन करने को मिलेगा। बाकी सारे बैंक पर आपको पर मंथ 5 फ्री मिलेगा। दोस्तों ये जो पांचों अकाउंट का कंपैरिजन आपने अभी देखा, ये पांचों अकाउंट ही बहुत ही अच्छे हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। एक अकाउंट बेस्ट नहीं है, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट अकाउंट होगा। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपके लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट बेस्ट होगा। अगर आपको सर्विस एरिया ज्यादा चाहिए तो SBI आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही आपका काम बन जाएगा तो आपके लिए DBS का डीजे सेविंग्स अकाउंट बेस्ट होगा, वो ऑनलाइन ओपन भी हो जाएगा इजिली। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको UPI ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करना है तो कोटक 811 अकाउंट आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है वो डिपेंड करेगा आपको अकाउंट से क्या क्या चाहिए उसके ऊपर। मेरे ख्याल से तो SBI का सेविंग्स अकाउंट मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका सर्विस एरिया बहुत ज्यादा है। मुझे फिजिकल डेबिट कार्ड भी नहीं चाहिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ UPI ट्रांजैक्शन करना है और उसमें NEFT और जो IMPS है वो फ्री होना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से SBI मेरे लिए बेस्ट है। आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सेविंग्स अकाउंट है जिसको इस लिस्ट में होना चाहिए था, मैंने डाला नहीं, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।